हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु का वचन मेरे पैरों का दीपक है। प्रभु के वचन का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। वो हमें रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है, हमारे जीवन के उद्देश्य को प्रकट करता है। इसलिए दिव्यवाणी के द्वारा हमें दिशा मिलती है और हमारे जीवन का दशा बदलता है। ये हकीकत है। दिव्यवाणी जो हमारे लिए प्रकाश है और हम धन्य भागी हैं जिन्हें ये प्रकाश मिला हुआ है। उस प्रकाश को लाने वाले एक सुसमाचार लेखक संत लूकस का आज पर्व है। वे ईसा रूपी प्रकाश को हमारे बीच लाए। उन्होंने सुसमाचार लिखी जिसमें मुक्ति का संदेश छिपा है। आप उसको पढ़ें। और उसी के साथ उन्होंने प्रेरितों के क्रियाकलाप पर भी किताब लिखी। 28वां सामान्य सप्ताह 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 10 से 17 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 9 तक। संत लूकस ने जो शुभ संदेश दिया वह सारी मानव जाति के लिए एक मुक्ति का मार्ग है। उनका संदेश बड़ा ही मार्मिक है, व्यवहारिक है, आत्मापूर्ण है, प्रार्थनामय है और विशेष करके गैर यहूदियों को ध्यान में रख करके बड़े प्रभावशाली ढंग से ईश्वर के संदेश को हम तक पहुंचाता है। संत लूकस ने जो अमृतवाणी लिखी है वह हमारे लिए अमृत है, मुक्ति का संदेश है। संत लूकस स्वयं एक वैद्य थे और संत पौलुस के साथ उनके कार्यों में हाथ बटाए। उनके सुसमाचार की कुछ अद्भुत बातें हैं जो उन्हें दूसरे सुसमाचार लेखकों से विशेष बनाती हैं। पहली बात तो यह कि वे हमेशा प्रार्थना और पवित्र आत्मा की उपस्थिति पर जोर देते हैं। दूसरी बात, वे हमेशा महिला और पुरुष को बराबर स्थान देते हैं, जैसे जकारियस और एलिजाबेथ, मरियम और जोसेफ, सामुएल और अन्ना, मार्था और मेरी और उनके भाई लाजरुस। इस तरह की बातें, प्रतीक उनके सुसमाचार में अद्भुत हैं। उन्होंने ईसा के पीछे चलने वाली कुछ धर्मी महिलाओं का नाम भी दिया है और किस तरह से वे ईसा के द्वारा चंगी हुई थीं, मुक्ति पाई थीं और अपना सहयोग देती थीं। संत लूकस ने न केवल 12 शिष्यों लेकिन 72 शिष्यों का भी जिक्र किया है। सुसमाचार के साथ उन्होंने प्रेरितों के क्रियाकलाप की भी किताब लिखी है। इन दोनों में, सुसमाचार में और प्रेरितों के क्रियाकलाप में, उन्होंने पवित्र आत्मा की उपस्थिति और पवित्र आत्मा के प्रेरितों के जीवन में स्थान पर विशेष महत्व दिया है। संत लूकस के सुसमाचार में बिना प्रार्थना के कुछ भी नहीं होता। ईसा ने, प्रेरितों ने सब चीज़ प्रार्थना के द्वारा संचालित किया। इसलिए पवित्र आत्मा और प्रार्थना संत लूकस के सुसमाचार और प्रेरितों के क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु है। वो हमें सिखाना चाहते हैं कि हम प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से जुड़ें और प्रार्थना में जुड़ते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई से आगे बढ़ें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए है। संत पौलुस के साथ गैर यहूदियों के लिए उन्होंने अद्भुत कार्य किया। आज हम उनसे विशेष प्रार्थना करें कि उन्होंने जो दिव्यवाणी हम तक पहुंचाई है, प्रभु का प्रकाश हम तक लाया है, वह हमारे जीवन में कार्य करे।
प्रभु के इन वचनों को पढ़ करके हमारा विश्वास बढ़े, हम प्रभु के साथ जुड़ें, प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना की गहराई में उतरें और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हों। आमीन।